ग्रीटिंग्स टू ऑल स्टूडेंट। तो बेटा ये सीबीएसई का सैम्पल पेपर है जो 2025-26 का आया हुआ है। ये उसके क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। हम 26 क्वेश्चन और 27 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर व्यास वाले कागज के अर्धवृत्ताकार टुकड़े को मोड़ कर उसका शंकु बनाया गया है, ठीक है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बतानी है क्या होगी। तो इसमें 20 सेंटीमीटर का जो व्यास है ना, इसको आधा कर देंगे, ठीक। तो उसका जो आधा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी, यानी टोटल 10 आएगा इसका उत्तर। और देखो ये क्वेश्चन, एक ठोस खिलौना एक लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है, ये बेलन के रूप में है, ठीक है, जिसके ऊपर एक अर्धगोलाकार आकृति रखी हुई है। ये अर्धगोलाकार आकृति इस बेलन के ऊपर रखी हुई है। दूसरे सिरे पर एक शंकु है, दूसरे सिरे पर क्या है, एक शंकु है। इनका व्यास 4.2 सेंटीमीटर, यानी व्यास कितना हो गया, 4.2 सेंटीमीटर है। और बेलनाकार और शंकुआकार भागों की ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, यानी बेलन की ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। हमें खिलौने का आयतन निकालना है, ठीक है। तो इसमें टोटल 3 आकृति आपको दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं व्यास। तो व्यास कितना दे रखा है आपको, 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 2.1 सेंटीमीटर, मतलब इसका आधा कर देंगे। तो ये हो गया, इधर लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। जो बेलन की ऊंचाई है या लंबाई है, ऊंचाई ही बोलते हैं बेसिकली, वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर लिखेंगे हम शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो अब मुझे खिलौने का आयतन निकालना है। तो खिलौने में क्या क्या है, अर्धगोला भी है, बेलन भी है, शंकु भी है। तीनों के आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे बेटा, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। H1 मैंने इसलिए लिख लिया है क्योंकि बेलन और शंकु की ऊंचाई अलग अलग थी, तो दोनों को मैंने अलग अलग करके मेंशन कर दिया है। शंकु की जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। H2 लिख दिया है मैंने बेसिकली उसको, ठीक है। तो अब इसमें से देखते हैं क्या क्या कॉमन है। पाई कॉमन है ना, आर स्क्वायर कॉमन है, ये सब कॉमन है। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, इधर 2/3 बचेगा, एक आर बचेगा, अच्छा। और क्या बचेगा, इधर पाई आर स्क्वायर पूरा चला गया, यहाँ क्या बचेगा, H1। यहाँ से पाई आर स्क्वायर पूरा चला गया, एक तो 1/3 बचेगा और गुना में क्या बचेगा, H2 बचेगा, ठीक है। ये था पूरा सॉल्यूशन। तो अब लिखेंगे 22/7। आर स्क्वायर का वैल्यू क्या था, 2.1, 2.1, ठीक है। ये हो जाएगा 2/3, आर का वैल्यू 2.1, फिर प्लस H1 यानी बेलन की ऊंचाई कितनी थी, 12, 1/3, शंकु की ऊंचाई कितनी थी, 7, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल, ये सॉल्यूशन हो गया। इधर वैल्यूज पुट कर दिया। अब इनका वैल्यू करेंगे सॉल्व। डेसिमल हटाओगे इसका तो हो जाएगा 22/7, ये हो जाएगा 21/10 गुना में 2.1 या 21/10, ऐसे लिख लो। दोनों का डेसिमल हटा लिया। इधर भी हटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21/10 अगेन, प्लस में 12, प्लस में 7/3, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो कट रहा है काटेंगे। 7 एकम 7, 7 तिया 21, ठीक। इधर से 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21। और अब इसको 2 से काटने की गलती मत करना, यहाँ डेसिमल लगाएंगे। ये हो जाएगा 22, 3, 21 डिवाइड बाय 100, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा 2 सत्ते 14/10 प्लस में 12, और 7 को 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, करके देखो, 3 दूनी 6, बचेगा 1, 3 तिया 9, 2.3, ठीक है, ये आएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सबको। तो इन सबको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, 1386, ठीक है, डिवाइड बाय 100। अच्छा, 14 को 10 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 1.4, ठीक है, ये हो जाएगा इतना, ठीक है। अब इन सबको जमा करेंगे। तो मैंने आपको बताया था डेसिमल के नीचे डेसिमल का जमा होता है। 12 में कोई डेसिमल नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ लिखेंगे 0 लगाकर, है ना। 2 में 3 में डेसिमल है, इसको जो जमा करेंगे अब क्या हो जाएगा, 4 3 7, 2 2 4 और 1 5, ये हो जाएगा 15.7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1386 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 15.7। दशमलव आप हटाना चाहो तो हटा लो, फिर मल्टीप्लाई कर लेना, या पहले मल्टीप्लाई कर लो, कैसे भी कर लो। तो मैं यहाँ पर इसका दशमलव हटाकर ऐसे लिख दे रही हूँ, यानी 186 मल्टीप्लाई होगा 157 से और नीचे आ जाएगा 1000, ठीक है। इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे और 1000 से डिवाइड कर देंगे।
तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 217602, 1 नीचे 1000। अब इसका डेसिमल लगा देंगे, आ जाएगा आंसर 217.602 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये था आपका आयतन जो कि खिलौने का आया था। कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट्स दे रखे हैं, अदरवाइज क्वेश्चन इजी है। आपको अगर फॉर्मूला याद है तीनों का तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।